नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि करवा चौथ का व्रत माताएं बहनें किसी भी स्थिति में उन्हें छोड़ना पड़ रहा हो या निर्जला वह नहीं रख पा रही हो किसी कारणवश, तो क्या करें, उद्यापन कैसे करें और व्रत किस प्रकार से उद्यापन करके इस व्रत को दोबारा किस प्रकार से रहें, यह सब बातें आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि क्या पानी पीकर जलपान करके इस व्रत को रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। उद्यापन करने के बाद इस व्रत को रख सकते हैं या पूरी तरह छोड़ दिया जाता है। सभी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए मुख्य विषय पर आते हैं। सभी माताएं बहनें अपने पति की सलामती के लिए, उनके कल्याण के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव से शुरू करती हैं। एक बार शुरू किया गया करवा चौथ का व्रत पति के जीवित रहने तक करना होता है, इसे छोड़ा नहीं जाता। करवा चौथ का व्रत निर्जल और निराहार रहकर करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए जीवन में किसी भी कारणवश ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पत्नी जब निर्जला व्रत नहीं रख पाती है या तबीयत खराब हो गई या बीमार हो गई या कोई ऐसा कारण पड़ गया तो वह व्रत नहीं रख पाती हैं, तो ऐसे में व्रत छोड़ना भी उचित नहीं होता है। तो यह व्यवस्था है हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, कि व्रत का उद्यापन कर दिया जाए। एक बार उद्यापन करने के बाद क्या व्रत को फिर से रखा जा सकता है, इस बारे में भी मैं आगे बताऊंगी। आप पहले उद्यापन की विधि, सरल विधि घर पर आप कैसे कर सकती हैं, यह आइए जान लेते हैं। करवा चौथ के व्रत का उद्यापन करवा चौथ के दिन ही किया जाता है। उद्यापन करने के लिए आप 13 महिलाओं को 13 सुपारी देकर भोजन के लिए उनके घर जाकर प्रेम से आमंत्रित कीजिए। उसके बाद करवा चौथ का दिन जब आए, एक दिन पहले आप आमंत्रित कर लीजिए। अगले दिन करवा चौथ का जिस दिन व्रत होता है उस दिन ऐसी व्यवस्था कीजिए कि व्रत पूजन और व्रत का पारण वो महिला आपके घर में ही करे, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद आप अपने घर पर हलवा पूड़ी बनाएं, यह मुख्य प्रसाद होता है। उसके बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी पकवान बना सकती हैं, लेकिन लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, बिल्कुल सात्विक भोजन बनाएं। इसके बाद थाली में 4-4 पूड़ी और हलवा 13 जगह पर आपको रखना होता है। उस पर रोली से टीका करना होता है और अक्षत छिड़कना होता है, अक्षत अर्पित करना होता है। फिर गणेश जी को चढ़ाना होता है। गणेश जी को अर्पित करें और गणेश जी की वंदना करें। जिन महिलाओं को आपने आमंत्रित किया है उनको पहले प्रसाद में चढ़ा पूड़ी और हलवा ही खिलाएं। जो आपने गणेश भगवान जी को समर्पित किया है वही हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में आप महिलाओं को खिलाएं। फिर एक दूसरी थाली में आप अपने सास के लिए खाना परोसें और इस पर एक सोने की लौंग, लच्छा, बिंदी, काजल, बिछिया, मेहंदी, चूड़ी, श्रृंगार की जितनी सामग्री होती है, आलता, सब कुछ, और कुछ दक्षिणा के लिए रुपए भी उस पे रख लें। श्रृंगार की सामग्री में जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो आप रख सकती हैं, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करें कि श्रृंगार की पूरी सामग्री हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक हाथ से अपने पल्लू को सर पर रखते हुए परोसी हुई थाली अपने सासू माँ के सामने रखें। यदि आपकी सास नहीं है तो आप क्या करें, सास नहीं है तो किसी भी वृद्ध महिला को या किसी भी अपने से बड़ी महिला को यह थाली भेंट करके उनको अपने सास के स्वरूप मानकर पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद 13 महिलाओं को भोजन करवाइए और उन्हें टीका करिए और उन्हें भी सुहाग का कुछ सामान और कुछ दक्षिणा, जिसमें कुछ रुपए हो सकते हैं, उसको देकर आप उनको सम्मानित कीजिए। फिर देवर या जेठ के एक लड़के को साक्षी बनाकर उन्हें भी भोजन करवाइए और उन्हें नारियल और कुछ रुपया भेंट कीजिए, गिफ्ट दीजिए। कि यदि मान लीजिए किसी कारणवश 13 सुहागिनों को आप अपने घर पर आमंत्रित नहीं कर पा रही हैं या 13 सुहागिनें पूरी नहीं मिल रही हैं, नहीं आ पा रही हैं, तो एक एक थाली में जितना एक व्यक्ति का भोजन होता है उतना आप थाली में निकाल लीजिए और पूजा पर जो चढ़ाए गए 4-4 पूड़ी हलवा प्रत्येक थाली में आप रख लीजिए जो आपने गणेश भगवान जी को अर्पित किया है।
और 13 थालियों में सुहाग का कुछ सामान रखकर उन्हें आमंत्रित महिलाओं के घर भी आप भिजवा सकती हैं, यदि महिलाएं आने में असमर्थ हैं तो। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने परिवार के यहाँ जो भी आपके परिवार में रस्म रिवाज है उस तरह का भोजन पकवान आप बना सकती हैं, लेकिन हलवा पूड़ी मुख्य प्रसाद है, इसको अवश्य बनवाएं। उसके बाद आप लहसुन प्याज को छोड़कर सात्विक भोजन में जो भी पकवान चाहती हैं आप बना सकती हैं। इस तरह से आप 13 महिलाओं को हलवा पूड़ी का प्रसाद खिलाई और उसके बाद उन्हें टीका किया, फिर उन्हें सुहाग की सामग्री और कुछ दक्षिणा दी, तो यह आपके उद्यापन का संपूर्ण विधि हो गया। और यदि यह इतना संभव नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, तो इसके लिए भी आपको एक उपाय मैं बता देती हूँ। किसी भी सुहागिन ब्राह्मणी को भोजन और वस्त्र आप दान भी कर सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ इतनी महिलाएं नहीं मिल पा रही या उनके मिल नहीं पा रही हैं, तो आप घर भी नहीं भिजवा सकती हैं, तो आप किसी भी ब्राह्मणी को उतना ही 13 जितनी महिलाओं के बराबर भोजन और उतना ही ये सुहाग की सामग्री और दक्षिणा की, ये समझकर कि मैंने 13 जगहों पर 13 महिलाओं के लिए ये सारी सामग्री की व्यवस्था की है। इस तरह आप किसी एक ब्राह्मणी को भी आप दान दे सकती हैं। यदि नहीं मिल पा रही हैं तो ऐसे में ये उपाय करना होता है, नहीं तो आप ये प्रयास कीजिए कि इस तरह से आप अपने घर पे आमंत्रित करके इसको पूरा कीजिए। माताएं बहनें इस बात का भी ध्यान रखें कि भोजन और दान दिए जाने वाले वस्त्र को पहले गणेश भगवान जी को जरूर अर्पित करें, इसके बाद ही यह ब्राह्मणी को यह वस्तुएं दान दें, या यदि आप महिलाओं को आमंत्रित करके खिलाती हैं तब भी मैंने पहले बताया है कि गणेश भगवान जी को अर्पित करें। इस तरह से आसानी से आप इसे उद्यापन इस व्रत का कर सकती हैं। अब क्या करें, यदि आप क्या चाहती हैं कि यदि व्रत को रखना चाहती हैं तो क्या करें, और व्रत को रोकना चाहती हैं तो आप रोक भी सकती हैं, और यदि आपकी इच्छा है कि मैं व्रत अभी रखूं तो एक बार दिन में चाय पानी जलपान करके इस व्रत को आप जारी रख सकती हैं। चंद्रमा की पूजा करने के बाद तो भोजन करना ही होता है, लेकिन दिन में यदि निर्जला करने में असमर्थ हैं आप तो उद्यापन के बाद आप जलपान करके चाय जूस शरबत पानी इस तरह से आप लेकर और चंद्रमा के उदय होने तक इस तरह रहिए और उसके बाद आप पूजन करके भोजन करिए। इस प्रकार आपने यह भी जाना कि व्रत को किस प्रकार आप जारी रख सकती हैं, और यदि नहीं रखना चाहती हैं तो आप छोड़ भी सकती हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।